जल्द कोई आईनी ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, सिस्टम डीरेल नहीं होने देंगे, मज़ाहमत करेंगे, दिफा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी चैनल से गुफ्तगू, कहा हालात परेशान कुन है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं अदलिया भी है, लेकिन मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई सानहे के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ ने अमरीका के खिलाफ इतना ज़्यादा बोला, अब अमरीका का निज़ाम उनके हक में बोल रहा है। जस्टिस मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने बयान में कहा कि ज़ाती मसरूफियात की वजह से एडहॉक जज का ओहदा कबूल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के भी हक में हूँ। फैसला हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। हम सारे रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदामात से आप गुरेज करें। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला, PTI की मुखालफत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि एडहॉक जजेस आज़ाद अदलिया के लिए नुकसानदेह हैं। उमर अयूब का कहना था कि चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। सेनेटर शिबली फराज बोले कि PTI पर पाबंदी का फैसला इंतहाई भोंडा है। पंजाब में हमारे साथियों के खिलाफ एंटी करप्शन में बोगस मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी ECP और लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी। बताया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक अबहाम मौजूद है। सूरत हाल पर मजीद गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बयान हल्फी जमा करवाने का मामला। तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा आज़ाद 41 अरकान के बयान हल्फी लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। ज़राए ने बताया कि तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा राशिद को इलेक्शन कमीशन में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि आप ताख़ीर से आए हैं, मुतलका विंग बंद हो चुका है। तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा रात 8 बजे इलेक्शन कमीशन पहुँचा था। 4 माह के दौरान टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन पर तवील इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल की तादाद 100 तक बढ़ाने और एपेलेट ट्रिब्यूनल की कारकर्दगी जांचने के लिए डैशबोर्ड तैयार करने की हिदायत। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR डिजिटलाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। पेशावर, मानसेहरा, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ला पेमा सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 211 किलोमीटर थी। कराची में शदीद गर्मी का खतरनाक स्पेल जारी। 3 रोज में 300 से ज्यादा अफराद सूरज की तपिश से जान गंवा बैठे। ईदी सर्दखाने में 224 लाशें मुंतकिल। बेशतर जामबहक अफराद बेघर या नशे के आदी थे। अमवात लजबेला, गुलशन इकबाल, लियारी, जहानाबाद, लांडी और गार्डन के इलाकों में हुई। डॉक्टर्स की शहरियों को खुसूसी एहतियात की हिदायत, सर ढक कर रखा जाए, पानी और ORS मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए।
मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी गर्मी नहीं देखी। लोग पंजाब से कराची शिफ्ट होते थे गर्मियाँ गुजारने के लिए, लेकिन अब जो है ना कराची बहुत गर्म होता जा रहा है। शहर कायद में समुद्री हवा बंद, शुमाल से आने वाली गर्म हवाओं ने कराची को तनूर बना दिया। बदतरीन हब्स और गर्मी से आवाम बेहाल, दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुँच गया। शिद्दत 47 तक महसूस, हवा में नमी ने क़यामत ढा दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात से समुद्री हवा बहाल होने का इम्कान है। बसरटा लाइनें यहाँ 12 घंटे बिजली नहीं होती, बिल हम पूरा दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें बिजली मुहैया नहीं की जाती। आला और काम की बिजली किसी दफ्तर की नहीं जाती, हमारे गरीब इलाकों की बिजली जाती। क्यों? उनकी बिजली क्यों नहीं जाती? भाई तकरीबन 12 से 14 घंटे हमारे इलाके की लाइट जा रही है। हीट स्ट्रोक चल रहा है, हीट स्ट्रोक की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, दिमाग की रग फट रही है। यार मुझे बताओ, हम तो के इलेक्ट्रिक के आगे भाई हाथ जोड़ के ही बोल सकते हैं ना, और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कराची में शदीद गर्मी और हब्स में भी के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। शहर के कई इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। लोड शेडिंग से पानी की किल्लत पर शहरी दोहरे अजाब से दो चार। शहरियों का मुतालबा है कि बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुस्तफ़ा कमाल का एक मुल्क में पावर इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। हुकूमत IPPs को बुलाकर कहे कि मुआहदों पर अमल दरामद नहीं कर सकती। चीनी कंपनीज को कहें कि खुदा के वास्ते हम पर रहम करें, कंपनी से दोबारा मुआहदे करने की बात करें। MQM रहनुमा महंगी बिजली के मामले पर फट पड़े, बोले ये मसला किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा है। कंपनीज को बताएं कि हम जितनी बिजली लेन के इतने पैसे देंगे। पूरे मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब, IPPs के लिए 1700 अरब रुपए रखे गए हैं। मुल्क में कहीं गर्मी तो कहीं रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। जहलम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर, भटिया में जल थलेक हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलोचिस्तान के ज़िला शिरानी में मूसलाधार बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फौजें दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 57वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। मेहमान खुसूसी चीनी सफ़ीर का PLA की सालगिरह तकरीब की मेज़बानी करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। पाकिस्तान ने खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। नया तोशाखाना रेफरेंस। बानी PTI और बशरा बीबी से नैब टीम ने अडयाला जेल में चौथी बार तफ्तीश की। दोनों से तकरीबन 1 घंटा पूछगछ की गई। नैब टीम ने मुल्ज़मान से तोहफे में मिले बुल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात किए। बानी PTI और बशरा बीबी ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग की जानिब से कराची में इंट्रा सिटी और EV बसेस का प्लांट लगाने का फैसला। यूटोंग मशरक़ वस्ती के CEO और दीगर हुकाम के सूबाई वजीर से मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा कि प्लांट लगने से सनतों को फ़रोग़ मिलेगा, रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। कराची में डाकुओं ने वारदात के लिए नए हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। डाकू रेंजर्स की वर्दी पहनकर वारदातें करने लगे। गुलशन इकबाल 13D में मुल्ज़मान मोबाइल फ़ोन और कैश छीनकर फरार हो गए। SSP ईस्ट ने बताया कि मुतासरा शहरी से रब्ता करके ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घोटकी में जन्नात की जगह जान निकाल दी। जाली आमिल ने बच्ची को मार डाला। अहले खाना के मुताबिक बच्ची को पहले 4 गिलास पानी पिलाया गया, फिर उस पर तशद्दुद किया गया। बच्ची की हालत बिगड़ी और वह अस्पताल में चल बसी। जाली आमिल के खिलाफ बच्ची के लवाहिकीन का प्रेस क्लब पर एहतजाज। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा।
ये हमारी जय है और इसको जो है ना फायर नहीं लगा, पत्थर लगा है और हम अभी तक फिलहाल अपनी असली मुजरिम को ढूंढ रहे हैं। एक और बेजुबान जानवर इंसानी जुल्म का शिकार। मियांवाली में गाय खेत में जाने पर नामालूम शख्स ने गाय की आंख फोड़ दी। गाय शदीद जख्मी। मालिक ने बताया कि गाय घास चरने गई, वापस आई तो आंख फूटी हुई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डीपीओ मियांवाली का नोटिस, मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जारी। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी तलबा के एहतजाज में हलाकतों की तादाद बढ़ने लगी। पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 32 तक जा पहुंची। 2500 से ज़ायद जख्मी। कई शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। गुज़िश्ता रोज़ हलाक होने वाले अफराद में एक सहाफ़ी भी शामिल है। तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हैं। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। 24 घंटों में 54 फ़लस्तीनी शहीद, 95 जख्मी हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा और जख्मियों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। मलबे के नीचे और सड़कों पर अब भी मुतादिद जख्मी और शोहदा मौजूद हैं। शहरी दिफा का अमला उन तक नहीं पहुँच सकता। अमरीकी सदर जो बाइडन को फिर कोरोना हो गया। 81 साला बाइडन ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी, आइसोलेशन में चले गए। बाइडन ने सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का इंदिया दे दिया। कहते हैं डॉक्टर्स ने तिब्बी मसाइल पर इंतखाबात से दस्तबरदार होने का मशवरा दिया है। चाहता था अबूरी उम्मीदवार बनूं और फिर ओहदा किसी और के सुपुर्द करूं। मुस्तकबिल में एक और मोहलिक वबा आ सकती है जो तेज़ी से फैल सकती है। 2020 से मई 2023 तक 2,27,000 अफराद हलाक हुए थे। कोरोना से मुतालिक बरतानवी हुकूमत की पहली रिपोर्ट जारी, जिसके मुताबिक फ़ौरन बुनियादी तब्दीलियाँ ना की गई तो वबा से निपटने के लिए कुर्बानियाँ, अखराजात ज़ाया हो जाएंगे। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें विमेन एशिया कप के मैच में आज दम्बोला में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान टीम की कप्तान निदा डार का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच का सब खिलाड़ियों को शिद्दत से इंतजार है। हरीफ को मैदान में टफ टाइम देंगे। डायनासोर्स का सबसे बड़ा ढांचा रिकॉर्ड 44.6 मिलियन डॉलर्स में नीलाम खैर सुथीबीज के मुताबिक एपिक्स नामी डायनासोर की वाक़या स्टीगोसॉर्स यानी नबात खोर डायनासोर्स के अब तक पाए जाने वाले सबसे मुकम्मल ढांचों में से एक है। एपिक्स लगाए गए अंदाजे से तकरीबन 8 गुना ज़ायद कीमत पर फरोख्त हुआ। और फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर शायकीन को भा गया। यूट्यूब पर 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए। फिल्म आइंदा बरस 14 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।